नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज बात करेंगे पॉइजनिंग के बारे में। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया या अपने को शंका लग रही किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंटली या जानबूझ करके जहर का सेवन कर लिया है, तो ऐसे में प्राथमिक उपचार क्या करें? सर्वप्रथम तो ये जानने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति ने कौन सा पॉइजन खाया। यदि ये पता चल जाता है क्या पॉइजन खाया, तो सबसे पहली बात देखना है कहीं उसने सल्फास तो नहीं खाया। सल्फास एक ऐसी चीज़ है जिसको पानी देने से तुरंत वो रैपिड स्पीड होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत घी या तेल का सेवन कराना चाहिए। लगभग 100-200 ml के आसपास उनको घी या तेल का सेवन तुरंत करा देना चाहिए। उसके बाद मरीज़ को तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो नियर बाई हॉस्पिटल हो, नज़दीकी हॉस्पिटल में सबसे पहले जाने की कोशिश करना चाहिए। कि हो सकता है कि पेशेंट की कंडीशन उतनी सीरियस हो जो उसको तुरंत प्राइमरी एड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वोमिटिंग कराने की ज़रूरत है, तो उसके लिए तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ। फिर ये डिसाइड करें कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है। सल्फास के अलावा यदि उसने एसिड तो नहीं ले लिया। एसिड, कोरोसिव, एल्कली, इन पॉइजनिंग में कभी भी उल्टी नहीं कराना चाहिए। ना ही अलग से कोई चीज़ देने की, ना ही घी तेल देने की कोशिश करना चाहिए, ना ही ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाने की कोशिश करना चाहिए। तो यदि कंफर्म हो जाता है कि उसने कोरोसिव पॉइजन नहीं लिया है, उस स्थिति में उसके बाद उसको तुरंत पानी या दूध या एंटासिड पिला सकते हैं। अन्य सभी पॉइजन में ये चीज़ पिलाई जा सकती है। और मरीज़ को तुरंत उल्टी कराना घर के लेवल में संभव तो नहीं हो पाता, इसलिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर राइस ट्यूब के जरिए तुरंत वोमिटिंग कराई जानी चाहिए और स्टमक वॉश हो जाना चाहिए। इस बीच उसकी नाड़ी की गति, पल्स, बीपी, रिस्पायरेशन, प्यूपिल्स का एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए और उसने कोशिश किया है कि इनका वाइटल मेंटेन है कि नहीं। यदि वाइटल साइंस सब मेंटेन है तो स्टमक वॉश करके, IV फ्लूइड्स लगा करके, सपोर्टिव दे करके, फिर उनको यदि वो रिफ़र लायक है, रिफ़र करने लायक पोजीशन में है, तो उसको अपने से बेहतर हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश करना चाहिए। अब इसमें अलग अलग पॉइजन्स के अलग अलग लक्षण रहते हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए। जिसमें यदि उसके कपड़े में किसी तरह कोई पॉइजन लगा हुआ है, खासकर आर्गेनो फास्फोरस वोमिटिंग में आ गया, उसकी स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि इंसेक्टिसाइडल है, उसमें एट्रोपिन पाम की ज़रूरत पड़ सकती है एंटीडोट के रूप में। तो उसको ऐसी जगह पर ही ले जाएं जहाँ पर उसकी सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद यदि वाइटल्स मेंटेन है, उसको शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुरंत उसको बड़ी हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है, SpO2 में देखने से, पल्स ऑक्सीमीटर में देखने ऑक्सीजन कम लग रहा है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ मरीज को बेहतर जगह में भेजना चाहिए। ध्यान रखें, एसिड, एल्कली की पॉइजनिंग में वोमिटिंग कराने की कोशिश नहीं करना। हाँ, सिप के रूप में थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, पानी या दूध दे सकते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो सकता है और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करना चाहिए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसके वाइटल्स चेक करने हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन लगाना है। उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन में लिटा देना, इससे वोमिटिंग कर रहा है तो जिसको कहीं फेफड़े में स्प्रेड न कर ले तो उसको साइड में लिटाना चाहिए। शिफ्टिंग करते वक्त भी मरीज को साइड में लिटाना चाहिए, सीधा नहीं लिटाना चाहिए। और इस पोजीशन में किए हुए ही उसका राइस ट्यूब सक्शन किया जाना चाहिए, स्टमक वॉश किया जाना चाहिए, वाइटल मेंटेन करते रहना चाहिए और उसके पूरा परीक्षण के बाद जिस नतीजे में पहुँचे कौन सी पॉइजनिंग है, पॉइजन क्लियर हो जाता है कि जिसका एंटीडोट अपने पास उपलब्ध है, आर्गेनो फास्फोरस है, उसका एंटीडोट एट्रोपिन पाम है, मार्फिन ग्रुप है, उसका निलारफिन है, धतूरा ग्रुप है तो उसका नियोस्टिमिन है। इस तरह से उनके एंटीडोट्स जिनके उपलब्ध हैं वो एंटीडोट्स का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके अलावा जिनकी कोई भी एंटीडोट नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश करना चाहिए जो नॉन स्पेसिफिक पॉइजन है। उसके अलावा
अब एक बार जब स्टमक वॉश हो गया, क्लॉथिंग्स वगैरह हटा दी, कपड़े में पॉइजन उसको हटा देना चाहिए, पूरी बॉडी को वाइप आउट कर देना चाहिए, वाटर से वॉश कर देना चाहिए, पोंछ देना चाहिए जिससे कहीं पे लगा हुआ पॉइजन एब्जॉर्ब न होने पाए। एंटासिड, ऑयल या स्टमक वॉश जैसा भी ये दे देना चाहिए। अब इतना करने के बाद जो भी रिमेनिंग पॉइजन है उसके लिए एंटासिड प्लस कैथार्टिक दे दें, डुफालेक दे दें, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे वो जो भी है थ्रू एनल रूट भी बाहर हो जाए। उसके अतिरिक्त यदि रिस्पायरेशन में दिक्कत आ रही है तो उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करके वेंटिलेटर सपोर्ट में ले लेना चाहिए। फिर रिस्पायरेटरी रेट यदि डाउन हो तो ध्यान देना चाहिए कि कहीं अफीम ग्रुप की दवाई तो नहीं। अफीम ग्रुप में विशेष रूप से नेलाफिन का उपयोग किया जाता है, तो लेथिड्रोन और नेलारफिन, तो उसका उपयोग निश्चित रूप से करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई अन्य एंटीडोट होता नहीं है। फिर उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट, फिर उस ड्रग का इफेक्ट देखना चाहिए कि बॉडी में और अन्य अंगों में कहाँ पर इफेक्ट है। हार्ट में असर तो नहीं, ईसीजी करके देखना चाहिए। ब्रेन में असर तो नहीं, एडिमा, ब्रेन एडिमा तो नहीं हो रहा, उसके लिए मैनिटाल वगैरह देना चाहिए। लंग्स में कहीं पल्मोनरी एडिमा तो नहीं होगा तो इंजेक्शन फ्लूसामाइड देना चाहिए। अदरवाइज भी ड्रग को किडनी के द्वारा बाहर पोस्ट डायलिसिस कराने, जैसे फिनोबाइब्यूटान ग्रुप में होता है, गार्डनाल वगैरह में, तो लेसिस के इंजेक्शन लगाना चाहिए। और इस तरह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट में रख करके उनके वाइटल्स को मेंटेन करना चाहिए और रेगुलर उसका चेकअप करना चाहिए। और इस तरीके से लगभग अधिकतर पेशेंट इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। जिसमें और फर्दर डैमेज होता है तो उसके रीनल फेलियर में जा रहा है पेशेंट, तो रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट, डायलिसिस एक्सेट्रा। और जिस अंग में भी जिसका प्रभाव है पॉइजन का, तो उसके अनुसार लीवर टॉक्सिक है, लीवर में डैमेज है, तो लीवर सपोर्ट की दवाइयाँ देने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से पॉइजनिंग के मरीजों का इलाज किया जाता है। क्या हर पॉइजन केस को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ, ये सच है। ये केसेज MLC केसेज कहलाते हैं। इन सभी केसेज की जानकारी थाना प्रभारी के पास अवश्य पहुंचाना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पहलू को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो उस विषय में आगे की इंक्वायरी कर सकें। क्या एसिड लेने के बाद उल्टियाँ नहीं कराना चाहिए? हाँ, ये सच है। ऐसे मरीजों को स्टमक वॉश उल्टी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये एसिड वहाँ से निकल के अन्य जगहों में और लग जाएगा और वहाँ भी बर्न कर देगा। साथ ही उसकी वेपर्स फेफड़े में चली जाती तो वहाँ पर वो रिएक्शनरी निमोनिया और एस्पिरेशन निमोनिया कर सकता है। इसलिए इनमें ना तो वोमिटिंग कराना चाहिए, ना ही कोई ऐसी चीज़ देने की कोशिश करना चाहिए जिससे वोमिटिंग हो सके। सल्फास पॉइजनिंग की स्थिति में क्या पानी पिलाना चाहिए? नहीं, सल्फास पॉइजनिंग की स्थिति में पानी या दूध कभी भी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी जगह में घी या तेल का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि ये गैस पानी में और ज़्यादा घुलती, फॉस्जिन गैस, और जल्दी रिब्रेट होती है उस टैबलेट के घुलने से। तो यदि ये चीज़ दे दी जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन कुछ समय के लिए डिलेड हो जाता है, जिससे स्टमक वॉश करने के बाद उसको बाहर किया जा सके स्टमक वॉश के जरिए। आँख की पुतली की जांच से पॉइजन के बारे में कैसे पता चलता है? प्यूपिल एग्जामिनेशन से प्यूपिल या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, डायलेटेड हो सकती है। यदि कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल है, बायलेटरल कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लक्षण है। यदि डायलेटेड प्यूपिल है तो धतूरा पॉइजनिंग का लक्षण है। इस तरह से इससे पॉइजनिंग के बारे में पता किया जा सकता है, उसके अनुसार एंटीडोट का चयन किया जाता है। साथ ही ओपियम पॉइजनिंग में भी प्यूपिल एकदम से कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है, लेकिन ओपियम पॉइजनिंग प्यूपिल छोटे होने के साथ साथ रिस्पायरेशन की गति धीमी रहती, बहुत धीमी हो जाती है, जिसके आधार पर अफीम की पॉइजनिंग का डाउट किया जाता है। यदि मुंह से झाग आ रहे हों, अत्यधिक मात्रा और एक कोई स्पेशल स्मेल आ रही हो, गार्लिक की स्मेल, तो कौन सी पॉइजनिंग हो जाती है? अधिकतर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में गार्लिक की, लहसुन जैसी महक और मुंह से झाग आता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में झाग आता है, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लक्षण है। इसके साथ में प्यूपिल सिकुड़ जाती है, पुतली सिकुड़ी रहती है, और इसमें एट्रोपिन ग्रुप की दवाई और पाम पेरिडॉक्सिन
का उपयोग किया जाता है, इससे मरीज साधारणतः बचाए जा सकते हैं।